पिछले 10 सालों में सेंट्रल और स्टेट लेवल के जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, लगभग सभी में धांधली देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल अगर लें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके अलावा स्टेट पीएससी के जो है भर्तियां, उसमें तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी में धांधली देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त मेडिकल एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, नीट, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जेईई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स और स्टेट बोर्ड्स तक में लगातार नकल और धांधली के या पेपर लीक के मामले देखने को आए हैं। इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स का केस जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में है, भाई भतीजावाद के जरिए भर्ती, जिसका बहुत बड़ा केस छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में लगभग हर बड़े सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विसेज का हो, लगभग 5 लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। परेशान ना हो, पिक्चर अभी बाकी है। जो लोग खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, उसमें हर साल लगभग 15% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में लगभग घरेलू उद्योग धंधों की अगर संख्या हम गिने तो पिछले 10 सालों में 60 लाख से ज्यादा घरेलू उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। इसमें वो उद्योग धंधे भी शामिल हैं जो कोविड के दौरान बंद हुए। इन आंकड़ों को देखकर यदि आप परेशान नहीं हैं तो या तो आप पर्याप्त अमीर हैं, अन्यथा आप निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार। हम सब रोज यह देख, सुन और समझ रहे हैं कि हमारी दुनिया दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। यहां सरवाइव करना, अपनी पहचान बनाना, अपने सपनों को पूरा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और यदि हम पेरेंट्स या टीचर हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर तो और भी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक तो ये दुनिया का संघर्ष, ये जीवन का संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो चुका होगा। यही वजह है कि हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जीवित रहने के लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के दुनिया की हकीकत इससे कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। इस रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ में एक चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और शामिल हो गई है, जिसे कहते हैं ज्ञान। आज के दौर में एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम और हमारे बच्चे अपने ज्ञान, कौशल और काबिलियत को, साथ ही दुनिया को देखने के नजरिए का लगातार विस्तार करते रहे। हम सभी के लिए, विशेषकर हमारे बच्चों के लिए, ज्ञान का एक मुख्य स्रोत फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जो कि स्कूलों के माध्यम से मिलता है। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्ञान का इकलौता स्रोत फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल नहीं है। हम फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने में 15 से 18 साल का समय लगाते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें, एज अ टीचर्स और यहां तक कि एज अ स्टूडेंट भी हमें अपने आप से कुछ 2-3 सवाल बहुत ही ईमानदारी से पूछने चाहिए। जैसे पहला सवाल है कि क्या इन 15 से 18 साल का जो समय है जो हम फॉर्मल एजुकेशन के लिए लगाते हैं, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या हमें पता है कि स्कूल में हमें या हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो आज के समय से या आने वाले वक्त के लिए सही है या नहीं? इतना ही नहीं, स्कूलों में सीखने का जो तरीका बताया गया है वो केवल स्कूल में काम करेगा या स्कूल से बाहर भी काम करेगा? मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को रोककर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं या फिर एक लंबा कमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने विचार लिखें जरूर। इन विचारों को हम फर्दर अपने आने वाले वीडियोस में एनालाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने और स्कूल और कॉलेजेस में लगने वाले समय का सही इस्तेमाल करने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन
पिछले कुछ सालों में हुए सर्वेज या एजुकेशनल असेसमेंट्स हमें यह बता रहे हैं कि ये जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे जिस तरह के सफलता की उम्मीद की जानी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिल रही। अमेरिका, जहां के एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बेहतर कहा जाता है, वहां हुए एजुकेशनल असेसमेंट्स यह साफ बता रहे हैं कि वहां के बच्चों में भी बेसिक स्किल्स और नॉलेज की कमी है। हमारे अपने देश भारत में हुए एजुकेशनल असेसमेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश के सबसे बड़े विद्यालयों में भी बच्चों के लर्निंग लेवल्स में बहुत ज्यादा गैप्स हैं। वर्तमान की एक बहुत ही कड़वी हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि एजुकेशन या शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। हमें या हमारे बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, या फिर किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। हम हर रोज ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको हम या मानते हैं कि वो किसी ना किसी स्किल, नॉलेज या काम में बेस्ट हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वो लोग बेस्ट बने कैसे, उन लोगों ने यह कैसे किया, उनका दिमाग काम कैसे करता है, वो क्या विशेष करते हैं जो हम नहीं करते, क्या स्कूल की पढ़ाई उनके किसी काम आ रही है, वो लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर वो अब भी पढ़ाई करते हैं तो क्या उनके पढ़ने का तरीका वही है जो हमारा है। पढ़ने लिखने को लेकर कुछ खास रिसर्चेस यह बताते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग, वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, साइंटिस्ट्स हो, एक्टर्स हो या किसी अन्य प्रोफेशन में हो, वो हर रोज नियमित रूप से अपने पढ़ने और लिखने के लिए समय निकालते हैं। मैंने ऐसे रिसर्चर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन भारत में एक बेहद खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि हम जितना जल्दी और जितनी तेजी से नॉलेज और स्किल सीखने पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। इस लॉजिक को लेकर कुछ लोगों ने यह करना शुरू किया है कि वो अपने 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाई सीखने या कोई स्किल सीखने या स्पोर्ट सीखने में लगा देते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं। हकीकत यह है, रियलिटी यह है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे बच्चे एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग या काबिल बन रहे हैं या वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रट रहे हैं। और हम यह भी नहीं जानते कि सीखने का या नॉलेज को इकट्ठा करने का ये जो इतना सारा प्रेशर हम अपने बच्चों के दिमाग पर डाल रहे हैं, फ्यूचर में उसके क्या क्या नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं उसकी वजह से हमारे बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि छोटी उम्र से ही बच्चों पे पढ़ने का या सीखने का प्रेशर ज्यादा कर देना चाहिए या नहीं। मैं यह भी नहीं बताऊंगा कि रटना सही है या गलत, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि बच्चों को सीखने की दौड़ में जबरन झोंक देना सही है या गलत। देखिए, मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, ये सभी यानी हम सभी लोग काफी समझदार और सेंसिटिव हैं। मां बाप अपने बच्चों के लिए या टीचर्स भी अपने बच्चों के लिए जो भी तरीका अपनाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से ठीक लेते हैं। स्टूडेंट्स भी पढ़ने लिखने और सीखने का जो भी तरीका अपनाते हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। इसलिए सही गलत का निर्णय तो आप स्वयं करें, लेकिन यह इंपॉर्टेंट यह है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो अपने बच्चे के लिए हो या एज अ स्टूडेंट मेरे अपने सीखने के लिए हो, उसके लिए हम किस तरह के इंफॉर्मेशन और लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिर्फ गैस करके, अंदाजा लगा के, दूसरों की देखा देखी या किसी और की सलाह पर, इंक्लूडिंग मी, कुछ भी डिसीजन लेना या करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको सही और गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन हां, मैं आपसे यह जरूर शेयर करूंगा कि वर्तमान में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स जो बच्चों के सीखने, समझने, स्कूल एजुकेशन, सब्जेक्ट्स और स्किल्स आदि पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिसर्च में क्या पाया है। मैं आपसे यह भी शेयर करूंगा कि वर्तमान में हो रहे शोध या रिसर्चेस कक्षा की पढ़ाई को लेकर क्या कहते हैं। मैं आपसे यह भी शेयर करूंगा कि एक बच्चे के दिमाग में और बड़े के दिमाग में सीखने को लेकर किस तरह की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपसे यह शेयर करने की कोशिश करूंगा कि सीखने में आसपास के माहौल, परिवार, दोस्त या संगत का कितना असर होता है। मैं आपसे यह शेयर करूंगा कि इंसान कौन सी उम्र में क्या क्या सीखना और समझना शुरू कर देता है और कौन कौन सी बातें किस उम्र में सीखने में रुकावट बनती हैं या सीखने को प्रभावित करती हैं। मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि नेचर हमें कौन कौन सी क्षमताओं के साथ पैदा करती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें खुद से सीखनी पड़ती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बिना दूसरों की मदद के हम नहीं सीख सकते। इन सबके साथ मैं यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि स्कूल और क्लासरूम में बच्चों के साथ किस तरह से काम किया जा सकता है, साथ ही क्लासरूम मैनेजमेंट और सेटिंग कैसी हो सकती है। किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर यदि बच्चों के साथ काम करना है तो किस तरह से शुरुआत की जा सकती है, किस तरह से बीच का भाग बताया जा सकता है और आखिरी में क्या किया जा सकता है। आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी वीडियोस को पूरा जरूर देखें। खास तौर से अगर आप एजुकेशन और सीखने के बारे में कोई राय बनाना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। मैं पक्के तौर पर आपसे कह सकता हूं कि मेरे आने वाले वीडियोस में आपको कुछ बातों को समझने में तो मदद जरूर मिलेगी, जैसे सीखना असल में किसे कहते हैं और यह कैसे होता है। एजुकेशन के स्मॉल और लार्जर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। स्कूल और क्लासरूम में सीखने से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सीखने के विभिन्न तरीकों में क्या अपनाया जा सकता है, क्या नहीं अपनाया जा सकता, सीखना कहां पर होना संभव है, कहां पर होना संभव नहीं है, आदि ऐसी बहुत सारी बातों को मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस पर जो भी कमेंट्स, सजेशंस, क्वेश्चंस या क्रिटिसिज्म करेंगे, उन सभी को मैं अपने हर अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।